हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए किचन से जुड़े कुछ खास टिप्स एंड ट्रिक लेकर के आई हूँ, जिसे करने से फ्रेंड्स आपका काफ़ी सारा समय भी बचेगा फ्रेंड्स, और आपका काम भी आसान हो जाएगा। तो आजकल के ज़माने में फ्रेंड्स कौन नहीं चाहता है कि हमारा समय बचे। आजकल समय का अभाव सबके पास है। तो चलिए फिर बिना देर के आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टिप्स है फ्रेंड्स मेरी ये हरी मिर्ची को लेकर के। तो हम लोग गर्मियों में हरी मिर्ची लाते हैं, तो इसको सुबह लाएंगे और शाम तक ये सूख जाती हैं या फिर लाल पड़ने लगती हैं। तो इसको हम लोग कैसे रखें कि ये काफ़ी लंबे टाइम तक हरी बनी रहे। तो सबसे पहले हरी मिर्च को अच्छी तरह से हमें धुल लेना है। धुल करके कॉटन के कपड़े से इसको सुखा लेना है, फिर इसके सारे डंठल निकाल लेना है। अब इस तरह से हम लोग एक बॉटल लेंगे और इस तरह से ऊपर का हिस्सा अलग कर देंगे और नीचे का हिस्सा हमें अलग कर देना है, यानी नीचे का हिस्सा हमें बड़ा लेना है। अब जो हरी मिर्ची हमने सुखा करके डंठल निकाल करके ली थी ना, इस तरह से बॉटल में भर देना है। तो फ्रेंड्स याद रहे कि एक भी मिर्ची ख़राब नहीं होनी चाहिए। आप लोग मिर्च को अच्छे से बीन करके तभी लीजिएगा, यानी एक भी मिर्च ख़राब ना हो। एक भी ख़राब होगी तो ये सारी की सारी हमारी मिर्च को ख़राब कर देगी। और इस तरह से बॉटल में हम लोगों को इस तरह से भर देना है। अब जो ये ऊपर का पार्ट है, इस तरह से हम लोगों को इसको बंद कर देना है। तो ये देखिए, बड़े आराम से आप लोग इसको 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। एकदम हरी की हरी बनी रहेगी और इसको फ्रिज में आप लोग रख करके 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होगी। तो चलिए अगली देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो अगली ये मेरी सब्जी को लेकर के। तो हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, समय बचाने के लिए सब्जी रात में काट करके रख लेते हैं या एक दिन पहले काट करके रख लेते हैं। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ। अब इसको स्टोर हमें कैसे करना है, तो इस तरह के हम लोग कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले लेंगे। जैसे अब गर्मियाँ हैं तो आइसक्रीम वगैरह आ रही है, बच्चे चॉकलेट वगैरह लाते हैं, तो उसी तरह का कंटेनर हम लोग ले लेंगे और इस तरह से अपनी सब्जियां रख लेंगे। तो जो भी सब्जी आप लोग काटते हैं इस तरह से कंटेनर में रख दीजिए और रख करके इसका ढक्कन बंद कर दीजिए। और ढक्कन बंद करके आप लोग इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। ना ही सड़ेंगी और ना ही इनका कलर चेंज होगा। तो इस तरह से आप लोग सब्जी को लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी है हरी धनिया को लेकर। तो हरी धनिया भी फ्रेंड्स हम लोग फ्रिज में गर्मियों में रखते हैं, तब भी ये सूखी सूखी सी हो जाती हैं। तो इसको हरा भरा कैसे हम लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और उसमें अपनी हरी धनिया को डाल देंगे। और डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम लोग लेंगे एकदम ठंडा ठंडा पानी। आपके पास आइस क्यूब हो तो वो ले लीजिए, उससे और ज़्यादा अच्छा काम करेगा। मेरे पास आइस क्यूब नहीं था, इसलिए मैंने चिल्ड पानी का यूज़ किया। और इस तरह से पूरी धनिया को हम लोगों को इसमें डिप कर देना है और डिप करके इसको ढक करके सिर्फ हमें 5 मिनट तक छोड़ना है। और 5 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, एकदम ये हमारी धनिया बिल्कुल ताज़ी हो जाएगी, एकदम हरी हो जाएगी। आप इसको बड़े आराम अब इसको आप लोग बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी ये इमली को लेकर के। तो इमली हम लोग लाते हैं, रख देते हैं, तो इसके ऊपर वाइट वाइट से कुछ धब्बे टाइप के पड़ जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है इसमें फफूंदियाँ भी लग जाती हैं फ्रेंड्स। तो इसको लंबे टाइम तक हम लोग कैसे स्टोर करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग कोई कांच का कंटेनर ले लेंगे। तो कोशिश करिए फ्रेंड्स कांच का ही लीजिए। उसको अच्छी तरह से धुल करके पोंछ लेंगे, यानी पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसमें सारी की सारी इमली हम लोग डाल देंगे, जितनी भी इमली हम लोग अपने रखना चाहते हैं। अब इसमें आधा चम्मच के करीब नमक लेंगे। नमक कोई सा भी ले सकते हैं, सफ़ेद या सेंधा नमक कोई भी। और अच्छी तरह से इमली में हमें इसको नमक को मिला देना है। तो इस तरह से मिला देने पर फ्रेंड्स हमारी इमली लंबे टाइम तक चलेगी, ख़राब बिल्कुल नहीं होगी। अब इस तरह से ढक्कन लगा करके आप इसको 6 से 7 महीने के लिए बड़े आराम से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगली टिप्स देख लेते हैं। तो अगली टिप्स मेरी ये टिफ़िन को लेकर के है। जो बच्चे टिफ़िन ले जाते हैं ना, तो अब स्कूल बंद हो गए हैं फ्रेंड्स और बच्चे स्कूल जाएंगे नहीं। तो इसको हम लोग कैसे रखें कि हमारे टिफ़िन में से बदबू ना आए, यानी हम लोग लंबे टाइम के लिए बंद करके रख देंगे तो इसमें से बदबू आने लगी। तो इस तरह से कोई भी पेपर ले लीजिए फ्रेंड्स। आपके पास न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर ही लीजिए। मेरे पास फ़िलहाल अभी नहीं था, इसलिए मैं ये पेपर ले रही हूँ। और इस तरह से टिफ़िन में हम लोगों को 2 से 3 पेपर डाल देना है। न्यूज़पेपर है तो एक बड़ा सा पेपर आप लोग इस तरह से फोल्ड करके डाल दीजिए। अब पेपर को डालने के बाद फ्रेंड्स इसमें हम लोग 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे, या इतना पानी डालेंगे कि जिससे कि हमारा पेपर अच्छी तरह से भीग जाए, यानी डूब जाए। अब इसमें हम लोग लेंगे ये वाइट विनेगर फ्रेंड्स, 1 चम्मच के करीब। आपके पास वाइट विनेगर ना हो तो 1 चम्मच के करीब आप नींबू का रस भी ले सकते हैं। और आधा चम्मच के करीब हम लोग लेंगे नमक
और इस तरह से अच्छी तरह से हाथों से डिप कर देंगे, जिससे कि सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिल जाएं और पेपर हमारा अच्छी तरह से इसमें भीग जाए। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसका ढक्कन लगा देना है और ढक्कन लगा करके इसको 2 घंटे के लिए आप लोग रख दीजिए। अब इसको खोल करके सुखा लीजिए और सुखा करके इसको रख दीजिए, इसमें से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। अगली टिप्स मेरी हरी मिर्ची को लेकर के। हरी मिर्ची खाना सबको पसंद होता है फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोग काटते हैं तो हाथों में जलन होने लगती है। तो बहुत ही आसान तरीका लेकर के आई हूँ। इस तरह से हम लोग कांटे वाला चम्मच लेंगे और डंठल वाले साइड में इस तरह से हम लोगों को इसको लगा देना है। इस तरह से मिर्ची के अंदर हम लोगों को लगा देना है। अब इस तरह से चाकू से हम लोगों को काट लेना है। तो बिना हाथ लगाए आप ढेर सारी मिर्ची काट सकते हैं और हाथों में जलन वगैरह बिल्कुल नहीं होगी। तो ये देखिए फटाफट कितनी आसानी से हमारी मिर्ची कट जा रही है। तो जितनी भी मिर्ची काटनी हो आप लोग बिना हाथ लगाए ढेर सारी मिर्ची काट सकते हैं। तो ये देखिए पर ये मैंने मिर्ची काट दिया और इस तरह से बिना हाथ लगाए आप लोग चाकू से इसको नीचे भी किसी प्लेट में ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ढेर सारी मिर्ची काट सकते हैं। तो चलिए अगली टिप्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगली टिप्स मेरी है आटे को लेकर के। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमें 2-3 रोटी के लिए आटा लगाना होता है, जिससे कि हाथ लगाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो बिना हाथ लगाए हम लोग आटा लगा करके तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें आटा लेना है फ्रेंड और इस तरह से पानी लेना है। अब हम लोग लेंगे एक कांटे वाला चम्मच और इस तरह से इसको गोल गोल हम लोग आटे में घुमाते जाएंगे और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। तो इस तरह से ये देखेंगे ना आप लोगों का बहुत ही आसान तरीके से आटा लग करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड। आपको यकीन नहीं होगा कि इतने आसान तरीके से भी आटा लग सकता है, लेकिन जब एक बार आप लोग लगाएंगे ना फ्रेंड्स फिर देखेंगे। तो इस तरह से सिर्फ हमें गोल गोल घुमाना है और ये इस तरह से अब ये हमारा आटा लग करके बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसकी आप लोग फटाफट रोटियां बना करके खा सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल आटा लग करके तैयार है। अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी काली मिर्च को लेकर के। तो चाय में तो फ्रेंड्स काली मिर्च सबको ही पसंद होगी। तो कभी कभी क्या होता है जो हम लोग अदरक कूचने वाला रखते हैं वो मिलता नहीं है। तो इस तरह से गिलास लीजिए फ्रेंड्स और इसमें काली मिर्च डालिए। आप चाहें तो अदरक भी डाल सकते हैं और इस तरह से बेलन लीजिए और जिधर से रोटी पकड़ के बेलते हैं उधर से हम लोगों को इस तरह से गिलास में कूचते जाना है, जैसे हम लोग अदरक वगैरह कूचते हैं ना बिल्कुल वैसे ही। तो देखेंगे थोड़ी देर में ही एकदम पाउडर बन जाएगी फ्रेंड्स। आप चाहें तो अदरक भी इसमें कूच सकते हैं या लहसुन मिर्चा भी। और जो बच्चे बाहर रह के पढ़ाई करते हैं सबके पास नहीं होता है फ्रेंड्स अदरक कूचने वाला, वो इस तरह से अदरक और काली मिर्च को कूच सकते हैं। अगली टिप्स है फ्रेंड्स मेरी ये इस तरह के मिठाई के डब्बे तो सबके घरों में आते हैं। 4 तरह की इसमें मिठाइयाँ लगी रहती हैं। तो इसका हम लोगों को यूज़ कैसे करना है फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से पोंछ करके साफ़ कर लिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम लोग अपनी छोटी छोटी जो ज्वेलरी वगैरह रखते हैं, ऐसे ईयर रिंग रखते हैं आर्टिफिशियल या फिर ब्रेसलेट वगैरह, या फिर बच्चे हमारे छोटे छोटे ईयर रिंग वगैरह पहनती हैं बच्चियाँ हमारी, उनके ये ईयर रिंग होते हैं, अंगूठी वगैरह। इस तरह से 4 तरह की चीज़ें हम लोग एक डब्बे में रख सकते हैं। तो इस तरह से बड़े आराम से आप लोग एक जगह सारी चीज़ें पा जाएंगे। अगली टिप्स है कांच के जार को लेकर के फ्रेंड्स। तो कभी कभी क्या होता है हमें कहीं ले जाना होता है तो इस तरह से हम लोग प्लास्टिक में डाल देते हैं और डाल करके ले जाते हैं, जिससे कि इसके टूटने का डर रहता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसी तरह की एक प्लास्टिक लेनी है और इस तरह से एक कांच के जार को रखना है और इस तरह से ठीक बीचों बीच में से हमें इस तरह से इसको घुमा देना है। 2 से 3 बार घुमा देंगे और अगली शीशी फिर इसमें हम लोग रख देंगे। तो इस तरह से ये देखिए ये दोनों जार आपस में बिल्कुल लड़ेंगे नहीं और इसको बड़े आराम से आप कहीं भी ले जा सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये टिप्स अच्छी लगी होगी। थैंक यू।